गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। अभी हम क्लास 10th के हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हैं और आप लोग जितने भी हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको अच्छे से देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अच्छे तरीके से आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, और उसका आंसर भी बताएंगे। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखेंगे, पूरा देखेंगे। हर चैप्टर का अलग जो है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है वीडियो तैयार किया गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है श्रम विभाजन। पहला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। आप लोग जानते होंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। इसका आंसर हो जाएगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कहता है लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। देखिए चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे कहते हैं। दोस्तों जो लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। दोस्तों जानते हैं कि इस चैप्टर के जो है लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, तो उनके दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ख, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। दोस्तों आप लोग जानते होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संविधान किया। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बहिष्कृत भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के किसे आवश्यक मानता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, इसका आंसर हो जाएगा क, श्रम विभाजन। नंबर 13 की तरफ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी। 1916 में किया था दोस्तों। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किन की रचना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। चलिए आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, हानिकारक है। जाति प्रथा क्या है, हानिकारक है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। जाति प्रथा जो है पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। तो इसका आंसर देखिए प्रत्यक्ष, प्रमुख, क और ख दोनों। इसका हो जाएगा प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी हुई है। मूक नायक क्या है, मूक नायक पत्रिका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु अब कहाँ हुई थी। दोस्तों 1956 में। चलिए दोस्तों चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 है 20 के दांत, और इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 20 के दांत के शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं हो जाएंगे नलिन बिलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल कौन है। तो मदन के पिता है। गिरधर लाल कौन है, मदन के पिता। क्वेश्चन नंबर 3 है खोखा किसको कहते हैं। दोस्तों खोखा जो है कासू को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 4 सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। तो सेन साहब अपने पुत्र को जो है इंजीनियर बनाना चाहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मदन की उम्र क्या थी। मदन की उम्र 5 से 6 वर्ष की थी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था। आप लोग जानते होंगे लट्टू के खेल में शरीफ होना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है गिरधर लाल किस फैक्ट्री में किरानी था। दोस्तों गिरधर लाल जो है सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। 8 कहता है सेन साहब किसके बैंक से ऐंठ कर रह गए। तो इसका आंसर हो जाएगा गिरधर लाल के बैंक से ऐंठ कर रह गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मदन एक कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़, 2 दांत। इसका आंसर हो जाएगा 2 दांत तोड़ डाले थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी को नलिन बिलोचन शर्मा का
जन्म हुआ था। कहता है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बदरघाट पटना में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिताजी का नाम क्या था, तो इसका हो जाएगा पंडित रामावतार शर्मा, पंडित रामावतार शर्मा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता जी का नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रत्नावती शर्मा, रत्नावती शर्मा। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं दृष्टिकोण किनकी रचना है, नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, इसे किसे इस बात पर गर्व है, तो माता पिता को इस बात पर गर्व है इस चैप्टर के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है, दोस्तों का खोखा से, मोटर कार को खोखा से खतरा हो सकता है। 17 कहता है सेन साहब ने किसे फटकार लगाई, तो इसका हो जाएगा गिरधर लाल को सेन साहब ने फटकार लगाई। तो कौआ की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, 18 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देख सकते हैं हंस हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हंस जो है ललक गया। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था, दोस्तों मदन जो है पिता के हाथों से पीटता था। 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई, तो इसका 12 सितंबर 1916 ईस्वी को नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु हो गई। चलते हैं तीसरा चैप्टर की तरफ। तीसरा चैप्टर में आप जानते होंगे कि भारत से हमने क्या सीखा, चैप्टर का नाम है। तो पहला क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार हैं मैक्स मूलर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निर्वंश विद्या का संबंध किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा मानव विज्ञान से। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा मानव विज्ञान से। वारेन हेस्टिंग्स था भारत का गवर्नर जनरल, तो इसका आंसर हो जाएगा क। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहता है दारिश क्या है, दारिश क्या है, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सोने का प्राचीन कालीन सिक्का, दारिश जो है सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्लेटो का संबंध किस देश से है, प्लेटो का संबंध यूनान से है, दोस्तों प्लेटो का संबंध जो है यूनान से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है शाहनामा का रचनाकार कौन है, शाहनामा का रचनाकाल कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10वीं 11वीं सदी में शाहनामा का रचनाकाल है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मुंडा किस देश की जाति है, मुंडा जो है किस देश की जाति है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत देश की, भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप से मिलता है, तो संस्कृत का जो अग्नि शब्द है वो लैटिन में इग्निस से मिलता है, इग्निस। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी, 1783 ईस्वी में की थी, 1783 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है प्रतन मानव का अर्थ क्या है, प्रतन मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं कहता है हकर्स थे, हकर्स क्या थे, तो इसका आंसर हो जाएगा वनस्पति वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। कहता है मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, सोचो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दिसावर जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था, मैक्स मूलर के पिता का नाम था विल्हेल्म मूलर। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं मैक्स मूलर को विधान क्यों का वेदांत किसने कहा, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं कालिदास रचित मेघदूत का पद्यानुवाद किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर ने किया। क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था, तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स को, वारेन हेस्टिंग्स। कौन प्राचीनतम भाषा है, दोस्तों सबसे प्राचीन भाषा जो है संस्कृत है, इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। क्वेश्चन है 20 मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई, तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को मैक्स मूलर की मृत्यु हो गई दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर से पहला क्वेश्चन हमने लिया है नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है, जो कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं कहता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य के किस विद्या में लेखन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कहानी, कहानी के लेखक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है
कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इसमें से कौन सी रचना जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा माटी की मूर्ति, माटी की मूर्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा नाखून को निर्लज्ज अपराधी कहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कामसूत्र किसकी रचना है? दोस्तों कामसूत्र जो है वात्स्यायन की रचना है। कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, होता है सिक्थम का अर्थ क्या होता है? सिक्थम का अर्थ होता है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मोम। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है महाभारत क्या है? दोस्तों महाभारत जो है एक पुराण है। क्या है? महाभारत एक पुराण है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा दोस्तों गौर देश के लोग। गौर देश के लोग जो है बड़े बड़े नख पसंद करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जापान में। हिरोशिमा जो है जापान में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। कहता है कौन छोटे नखों की को पसंद करते थे? तो छोटे नखों को पसंद कौन करते थे? दक्षिणात्य, दक्षिणात्य करते थे। तो 11 कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बलिया, बिहार में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बलिया, बिहार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1990 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा 1909 ईस्वी में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंदरिया। बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंद्र को। इंद्र को देवताओं के राजा से संबोधित किया गया है। नख किसका प्रतीक है? तो दोस्तों नख जो होता है वो पशुता का प्रतीक होता है। इसका आंसर हो जाएगा ख। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो चलिए इस अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर कहता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो 17 का आंसर हो जाएगा ज्योतिषाचार्य की, ज्योतिषाचार्य की। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो 18 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1957 ईस्वी को। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है अशोक के फूल की रचना है। अशोक के फूल की रचना, इसका आंसर इन्हीं का लिखा हुआ है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1979 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। चलिए अब हम लोग अगला चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर का नाम है नागरी लिपि। नागरी लिपि से पहला क्वेश्चन है श्रवण बेल गोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुणाकर मूले की। अक्षरों की कहानी जो है गुणाकर मूले की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संस्कृत भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2500 से अधिक, 2500 से अधिक निबंध लिखे हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 कहता है बेतबा बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है नागरी लिपि पाठ गुणाकर मूल्य के किस रचना से लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1000 ईस्वी के आसपास, 1000 ईस्वी के आसपास नागरी नाम अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं नागरी लिपि शीर्षक पाठ्य किस पुस्तक से लिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी से। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी? तो 2009 ईस्वी में गुणाकर मूल्य की मृत्यु हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं नेपाली भाषा की लिपि है। तो दोस्तों नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी लिपि होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं कहता है गुप्त काल से किस
लिपि का संबंध है तो ब्राह्मी लिपि हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं, मुलेजी ने मिडिल स्तर पर किस भाषा को पढ़ाया? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मराठी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मराठी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, गुणाकर मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि के बहन की संज्ञा दी थी? तो इसका हो जाएगा बंगला। बंगला को जो है प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, सिद्धम क्या है? तो सिद्धम एक प्रकार की नागरी लिपि है, एक प्रकार की लिपि है, सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो देवनागरी की संज्ञा जो है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई? तो काशी को, इसका आंसर हो जाएगा काशी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नागर शैली, नागर शैली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुणाकर मूल्य की। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं, कहता है अमोघ वर्ष कौन है? तो प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा है, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा है, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर है बहादुर। बहादुर का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंचल। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? मौत का नगर जो है अमरकांत की कहानी संग्रह है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों किशोर ने, किशोर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, कहानी का जो लेखक है, कहानी जो है वो है डिप्टी कलेक्टरी, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया था? ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्मला ने। बहादुर के नाम से दिल शब्द जो है निर्मला ने उड़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपए चोरी होने की बात कहे? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 रुपये। कितना हो जाएगा? 11 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? नौकर की। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नौकर की। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग के सामने है, बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माँ के रूप में, माँ के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमरकांत। अमरकांत जो है बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरकांत, अमरकांत की कहानी। 12 कहता है, 12 की तरफ चलते हैं। 12 कहता है, अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब पास किया? दोस्तों 1946 ईस्वी में अमरकांत ने इंटरमीडिएट पास किया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, अमरकांत ने बीए कब पास किया? तो दोस्तों 1947 ईस्वी में अमरकांत ने बीए पास कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 कहता है, अमरकांत की रचना है, अमरकांत की रचना इनमें से कौन है? बड़े भाई, नौकर की कमीज, कुहासा, सूर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कुहासा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 कहता है, अमरकांत ने किस दैनिक पत्रिका के संपादकीय विभाग में नौकरी की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सैनिक। क्या हो जाएगा? सैनिक, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, निर्मला कौन थी? दोस्तों निर्मला जो है कहानीकार की पत्नी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? मित्र मिलन के रचनाकार हो जाएंगे अमरकांत। क्या हो जाएंगे? अमरकांत। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? दोस्तों कहानीकार के जो रिश्तेदार हैं उन्होंने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? कथाकार की जो पत्नी है वो नौकर को लेकर कौन आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कथाकार के साले साहब, आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? तो इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों 2 रुपये की राशि लेकर चला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, 21 नंबर आप देख सकते हैं, बहादुर स्वभावतः कैसा था? तो हंसमुख एवं मेहनती था। इस तरह से आपने इस चैप्टर का जो है 21 क्वेश्चन का तैयारी किया। चलिए अब हम अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे। दोस्तों अगला चैप्टर का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था?
तो इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्रगतिशील साहित्य का संबंध है दोस्तों, प्रगतिशील साहित्य का संबंध बौद्ध दर्शन से है, बौद्ध दर्शन से है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, कहता है जारशाही डैश में थी, जारशाही जो है सोवियत सोवियत संघ रूस में थे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है, कैसा भूमिका है? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, निर्णायक भूमिका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा निराला की साहित्य साधना। ऑप्शन सी आंसर सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 नंबर कहता है जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों विच्छिन्न और अविच्छिन्न, ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कहता है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था। तो इसके आंसर सी हो जाएंगे, समाजवादी व्यवस्था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? तो आप जानते होंगे कि रामविलास शर्मा की कृति है। ऑप्शन ए सही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों निबंध। क्या है? निबंध। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं वायरन किस भाषा के कवि था? किस भाषा के कवि था? तो इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों सी, जो कि 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तो इसका आंसर हो जाएंगे 7 कवियों की कविताएं संग्रहित है। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है एथेंस किस महादेश में है? दोस्तों एथेंस जो है वो यूरोप महादेश में है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है साहित्य सापेक्ष रूप में होता है, साहित्य जो है सापेक्ष रूप में होता है, स्वाधीन होता है। क्या होता है? स्वाधीन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ग युद्ध, वर्ग युद्ध नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों स्वाधीन, डी हो जाएंगे। ठीक है, अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों बी अटूट। अविच्छिन्न का क्या है शाब्दिक अर्थ? अटूट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी हो जाएंगे। ठीक है, 18 नंबर कहता है परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है? तो आप जानते होंगे रामविलास शर्मा है। ठीक है, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने बीए कब पास किया था दोस्तों? 1932 ईस्वी में रामविलास शर्मा ने बीए पास किया था। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय से। अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। कहता है अमरकांत ने बीए कब पास किया था? दोस्तों अमरकांत जो है 1947 से बीए पास किया था। अगला क्वेश्चन है अमरकांत की रचना है, अमरकांत की रचना कौन है? सी है कुहासा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि अमरकांत ने किस दैनिक पत्रिका के संपादकीय विभाग में नौकरी की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सैनिक। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं और अगला चैप्टर है जीत जीत मैं निरखत हूँ। और इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं की और 13वीं करवाई? तो दोस्तों इसका आंसर आप जानते हैं, इसका आंसर हो जाएंगे 3। इसका आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? 3 प्रोग्राम करके ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? बिरजू महाराज ने ठुमरिया जो है किससे सीखी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए यानी कि अम्मा से। ठीक, अम्मा से सीखी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए अम्मा से सीखी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? दोस्तों आप जानते होंगे कि इसका आंसर जो है हो जाएंगे 4 फरवरी 1938 ईस्वी को पंडित बिरजू बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बिरजू महाराज खुद को किसकी शागिर्द मानते थे? दोस्तों आप जानते होंगे कि बिरजू महाराज जो है माँ को शागिर्द मानते थे। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कहता है पंडित बिरजू महाराज डैश साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया था? दोस्तों जब वो साढ़े नौ वर्ष के जब थे तभी उनके पिता का जो है देहावसान हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 9.5 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सुपीर वादियों में शाह की उपाधि प्राप्त है, किसको है शाह की उपाधि प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों डी यानी कि शहनाई को जो है शाह की उपाधि प्राप्त है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज जो है किस कला से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों कथक नृत्य से। क्या हो जाएंगे? कथक नृत्य से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 कहता है जीत जीत मैं निरखत हूँ किस विद्या की रचना है। दोस्तों साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? इसका आंसर हो जाएंगे डी हो जाएंगे। ठीक है, साक्षात्कार है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था। दोस्तों आप जानते होंगे कि इसका इसका आंसर हो जाएंगे सी मैनपुरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तो उनकी उम्र क्या थी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 27 वर्ष की उम्र थी। ठीक है, 27 वर्ष की उम्र में उन्हें जो है सो सन नंबर 11 आप देख सकते हैं। कहता है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 7वीं पीढ़ी के। क्या हो जाएंगे? 7वीं पीढ़ी के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कहता है 12 नंबर क्वेश्चन कि बिरजू महाराज की शागिर्द है। कौन है बिरजू महाराज की? भानुमति। क्या हो जाएंगे? भानुमति। ठीक है, इसका आंसर हो जाएंगे नहीं, इसका आंसर बिरजू महाराज के शागिर्द है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। ठीक है, शाश्वती। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इनमें से कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। इनमें से कौन है जो पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएंगे बी अनुराधा। अनुराधा जो है बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं। दोस्तों लखनऊ घराने से। कहाँ से आते हैं बिरजू महाराज? लखनऊ घराने से आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 कहता है बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी। दोस्तों बिरजू महाराज के जो है जो ये 2 संतानें थी। कितनी संतानें थी? 2 संतानें थी। अगला क्वेश्चन कहता है शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा चाचा। क्या हो जाएंगे? चाचा। चाचा थे। अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर रश्मि वाजपेयी है। क्या है रश्मि वाजपेयी? इसका आंसर हो जाएगा नृत्यांगना है। ठीक है, नृत्यांगना है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है पंडित बिरजू महाराज है। क्या है पंडित बिरजू महाराज? नर्तक है। क्या है? नर्तक है, वो नृत्य करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हैं बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी। तो इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों सी हो जाएंगे, रश्मि। कौन हो जाएंगे? सी, रश्मि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे। तो इसका आंसर हो जाएंगे 54 साल के। ठीक है, कितने साल के हो जाएंगे? 54 साल के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है। महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा रश्मि रश्मि वाजपेयी ने। किसने लिया है? रश्मि वाजपेयी ने लिया है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है बिरजू महाराज ने घंटा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 500 रुपये। कितने? 500 रुपये की राशि अर्पित की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है बिरजू महाराज को तालीम किन से मिली थी। इस दोस्तों पापा से, पिताजी से। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? पिताजी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों 18 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में हो जाएंगी? 18 वर्ष की उम्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों आप जानते होंगे लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कथक। ठीक है, किसके बन गए? कथक के बन गए। ठीक है, कथक हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 27 नंबर कहता है बिरजू महाराज की शिष्या है। कौन है बिरजू महाराज की शिष्या? तो क्या हो जाएगा? रश्मि वाजपेयी। ठीक है, रश्मि वाजपेयी। अगला नंबर क्वेश्चन है कितने वर्ष की उम्र बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे। नवाब साहब को ये इसका आंसर होगा 6 वर्ष। कितने वर्ष? 6 वर्ष की उम्र में नवाब साहब को पसंद आ गए थे। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे। ऑप्शन हो जाएगा बी नौकरी छूटने हेतु। नौकरी छूटने हेतु जो है हनुमान जी की प्रसाद क्यों मांगे थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे। दोस्तों इसका आंसर सीताराम बागला को। ठीक है, सीताराम बागला। तो दोस्तों अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं और अगला चैप्टर आप लोगों के सामने है। चैप्टर का नाम है आविन्यो और आविन्यो का पहला क्वेश्चन है लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार आविन्यो गए थे। दोस्तों जो है 10 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। 10 वर्ष पहले जो है आविन्यो गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं आविन्यो कहाँ स्थित है। दोस्तों आविन्यो जो है फ्रांस में स्थित है। कहाँ स्थित है? फ्रांस में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कविता नहीं है। इनमें से कौन जो है कविता नहीं है। तो आविन्यो जो है दोस्तों वो कविता नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है अभिनय फ्रांस का एक प्रमुख रहा, क्या रहा? संगीत केंद्र, कला केंद्र, नृत्य केंद्र, श्रवण केंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कला केंद्र। अभिनय जो है फ्रांस का एक कला केंद्र रहा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आंद्रे ब्रेतान, रेने शॉ और पाल एलुआर ने अभिनय में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की? दोस्तों इसका आंसर हो जाएंगे 30। कितने? 30 कविताओं की रचना किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। अभिनय में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? ठीक है, इसका आंसर हो जाएंगे 27 वर्ष। क्या हो जाएंगे? 27 वर्ष। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर कहता है ल मादा मोजेल द अभिनय किसकी रीति है? तो इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों पिकासो। क्या हो जाएंगे? पिकासो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएंगे बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ला शतरोज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो इसका आंसर हो जाएंगे 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। क्या हो जाएंगे? 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अभिनय किस नदी के किनारे है? तो अभिनय जो है दोस्तों वो रोन नदी के किनारे है। कहाँ है? रोन नदी के किनारे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, ला शतरुज क्या है? ला शतरुज जो है वो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ईसाई मठ। ईसाई। दोस्तों अगला चैप्टर है मछली। मछली का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है संतु अचानक क्या लेकर भाग गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मछली। ठीक है, संतु अचानक मछली लेकर भाग गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएंगे ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? माँ ने। लेखक को मछली खाने से माँ ने मना किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? लेखक जो है अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? इसका आंसर हो जाएगा मछली। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? 3 मछलियाँ हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 5 कहता है लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो लेखक के घर में जो है उनके पिता मछली खाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मछली लेकर कौन भाग गया था? मछली लेकर संतु भाग गए थे। ठीक है, संतु हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है मछली कहानी के लेखक कौन है? दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल। क्या हो जाएंगे? विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएंगे विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न मध्य वर्गीय परिवार का। निम्न मध्य वर्गीय परिवार का जो है चित्रण है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएंगे? 3। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी, क्या नजर आ रही थी दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएंगे परछाई नजर आ रही थी। ठीक है, परछाई नजर आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों उपन्यास। क्या हो जाएंगे? उपन्यास। ठीक है, उपन्यास। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा संतु। क्या हो जाएंगे? संतु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है परिवार के नौकर का नाम क्या था? परिवार के नौकर का नाम था भग्गू। क्या नाम था? भग्गू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा किसने कहा था? पिताजी ने कहा था। किसने कहा था? पिताजी ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मछली मर गई थी। ठीक है, 1 मछली मर गई थी। घर के अंदर की तरफ से किस के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पिताजी के। कितने? पिताजी के आवाज़ आ रही थी। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजनांद छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, भग्गू कौन था? दोस्तों भग्गू जो है घर का नौकर था। भग्गू जो है घर का नौकर था। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, भग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा? तो इसका आंसर है मछली छीनने के लिए। क्या? मछली छीनने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, संतू मछली लेकर क्यों भागा? इसका आंसर हो जाएगा कुएं में डालने के लिए। ठीक है, कुएं में डालने के लिए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है? इसका आंसर हो जाएगा महाविद्यालय से। ठीक है, महाविद्यालय से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी कौन है? मछली है। ठीक है, मछली है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा भग्गू के द्वारा। किसके द्वारा? भग्गू के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मछली से कौन डर रहा था? इसका आंसर हो जाएगा संतु। संतु जो है मछली से डर रहा था। क्वेश्चन नंबर 28, कौन ठंड से काँप रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संतु। संतु जो है ठंड से काँप रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, शुक्ल जी की कहानी संग्रह है। शुक्ल जी की कहानी संग्रह है कौन? पेड़ पर कमरा। पेड़ पर कमरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, संतु भागने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मकान के नीचे। ठीक है ना कि किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? तो इसका आंसर है नीचे दबी हुई मछली की आंखों में। क्या हो जाएगा? नीचे दबी हुई मछली की आंखों में। चलिए कहता है, किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मृत मछली। ठीक है, मृत मछली। ठीक है, मृत मछली। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? तो इसका आंसर हो जाएगा माँ को। ठीक है, माँ को जो है मछली बनाना अच्छा नहीं लगता था। 34 नंबर क्वेश्चन, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है कौन है? तो काव्य संग्रह। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा काव्य संग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? तो इसका आंसर हो जाएंगे एसोसिएट प्रोफेसर। ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर। किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जानी थी? किस साधन के ऊपर मछली को रखकर काटी जानी थी? पाटे के ऊपर। ठीक है, पाटे के ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किए? तो इसका आंसर हो जाएगा 1997 ईस्वी को। ठीक है, 1997 ईस्वी को। अब देख सकते हैं 38 नंबर क्वेश्चन कहता है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ था? इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों 1971 ईस्वी को। ठीक है, 1971 ईस्वी को। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है, विनोद कुमार शुक्ल निराला सीजन पीठ में अतिथि साहित्य के रूप में कब से कब तक रहे थे? इसका आंसर है 1994 से 1996 तक। ठीक है, 1994 से 1996 तक। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? तो इसका आंसर है मछली मर जाने के डर से। ठीक है, और अगला चैप्टर का नाम है नौबत खाने में इबादत। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां दर्शकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे थे? दोस्तों इसके आंसर हो जाएंगे सच्चे सुर की नेमत की दुआ। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है इबादत का अर्थ है। दोस्तों इबादत का अर्थ क्या होता है? उपासना। क्या होता है इबादत का अर्थ? उपासना। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध थे। बिस्मिल्लाह खान क्या चीज़ में प्रसिद्ध थे दोस्तों? तो इसका आंसर है शहनाई वादक। क्या हो जाएगा? शहनाई वादक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है, कहता है नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। क्या है? नौबत खान इबादत पाठ के केंद्र में है। तो इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कविता नहीं है, इनमें से कौन जो है कविता नहीं है? तो ये हो जाएगा नौबत खान में इबादत। नौबत खान में इबादत। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, बिस्मिल्लाह खान के पिता का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा पैगम्बर बख्श खां। ठीक है, पैगम्बर बख्श खां। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो इसका आंसर हो जाएंगे व्यक्ति चित्र। क्या हो जाएंगे? व्यक्ति चित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो इसका हो जाएगा मुहर्रम। क्या हो जाएगा? मुहर्रम। ठीक है, क्या हो जाएगा? मुहर्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 9 नंबर की तरफ चलते हैं। 9 नंबर कहता है, यतीन्द्र मिश्र किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं? यतीन्द्र मिश्र किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शहीद। क्या हो जाएगा? शहीद। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम है कौन है? तो इसका हो जाएगा कमरुद्दीन। क्या हो जाएगा? कमरुद्दीन। इसका आंसर हो जाएगा कमरुद्दीन। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 12 नंबर, यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है,
सुलोचना कौन थी? दोस्तों सुलोचना जो है अभिनेत्री थी। कौन थी? अभिनेत्री थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कुलसुम कौन थी? कुलसुम जो है दोस्तों हलवाइन थी। कौन थी? हलवाइन थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 कहता है रसूलन बाई थी। रसूलन बाई एक गायिका थी। कौन थी? रसूलन बाई एक गायिका थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। और 16 नंबर कहता है मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खान के लिए खास महत्व की होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 8वीं तारीख। क्या हो जाएगा? मुहर्रम की 8वीं तारीख। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है यतीन्द्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा राजा पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान, यानी कि इसका हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यतीन्द्र मिश्र ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है यतीन्द्र मिश्र किस न्यास का संचालन 1999 ईस्वी से कर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों बी। क्या जाएंगे? बिमला देवी फाउंडेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या, जो कि उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है बिस्मिल्लाह खान को किस चीज़ का बुखार था? तो दोस्तों फिल्म देखने का बुखार था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएंगे पंचगंगा घाट पर। क्या हो जाएंगे? पंचगंगा घाट पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों में गिना जाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुशीर वाद्य यंत्र। क्या हो जाएगा? सुशीर वाद्य यंत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ कहता है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य में शाह की उपाधि किसे दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शहनाई को। क्या हो जाएंगे? शहनाई को। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा शहनाई को। 25 कहता है यदा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है? दोस्तों यह हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र के। किसका हो जाएगा? यतीन्द्र मिश्र। बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था? दोस्तों इसका हो जाएगा सादिक हुसैन। क्या था? सादिक हुसैन। चलिए कहता है 27 नंबर बिस्मिल्लाह खान का निधन कब हुआ? दोस्तों बिस्मिल्लाह खान का निधन जो है 21 अगस्त 2006 ईस्वी को हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है बिस्मिल्लाह खान के पिताजी कहाँ शहनाई बजा? तो अब चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ और अगला चैप्टर का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? दोस्तों इसका आंसर आप जानते होंगे। इसका आंसर हो जाएगा हृदय की शिक्षा। क्या हो जाएगा? हृदय की शिक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, कहता है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए शिक्षा और संस्कृति। क्या हो जाएगा? शिक्षा और संस्कृति। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अहिंसक प्रतिरोध। क्या हो जाएगा? अहिंसक प्रतिरोध। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1893 से 1914 ईस्वी तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 कहता है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों जानते होंगे रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी थी। कौन दी थी? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है महात्मा गांधी का जन्म स्थान है। आप जानते होंगे महात्मा गांधी का जन्म स्थान जो है पोरबंदर में है, जो कि गुजरात में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों कि गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि गांधी जी ने जो है किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका हो जाएगा हरिजन। क्या हो जाएगा? हरिजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, कहता है गांधी जी की पत्नी का नाम था। क्या था? गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा। क्या था? कस्तूरबा। ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं, कहता है शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। किस भाषा के कवि है दोस्तों? अंग्रेजी। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है उदात्त का शाब्दिक अर्थ है। उदात्त का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। क्या है? श्रेष्ठ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? दोस्तों रूस के। कहाँ के? रूस के साहित्यकार थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं, कहता है गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शरीर के विकास में, बुद्धि के विकास में, आत्मा के विकास में, इन सभी के विकास में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इन सभी के विकास में।
क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं, कहते हैं यंग इंडिया क्या है। यंग इंडिया जो है एक पत्रिका है। क्या है? एक पत्रिका है। 15 कहता है महात्मा गांधी की रचना है। महात्मा गांधी की रचना इनमें से कौन है? शिक्षा और संस्कृति। क्या है? शिक्षा और संस्कृति, ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, कहता है शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है दोस्तों? महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है गांधी जी की माता का नाम क्या था दोस्तों? पुतली बाई। क्या नाम था? पुतली बाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, 18 कहता है गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्या हो जाएगा? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रमुख है दोस्तों? महात्मा गांधी के। किनके विचार प्रमुख है? महात्मा गांधी के। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कब कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका आंसर होगा चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब तक रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1893 से 1914 ईस्वी तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है गांधी जी के दो हथियार थे, कौन थे? अहिंसा और सत्याग्रह। ठीक है। अहिंसा और सत्य, सत्य और अहिंसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, कैसा माध्यम होना चाहिए? हस्तकला होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है दस्तकारी का अर्थ है। क्या है? दस्तकारी का अर्थ है हस्त कौशल। हस्त कौशल। 27 का कहता है अमल का अर्थ है। अमल का क्या अर्थ है? व्यवहार। क्या है? व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। 28 कहता है गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दस्तकारी या उद्योग के माध्यम से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी की रचना है। किसकी रचना है? महात्मा गांधी। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? इसका आंसर कवि और नाटककार दोनों हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है।